अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाजियन ज़ूलॉजिस्ट वंस अगेन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ठीक है, वो एफिशिएंसी मारने का यही नुकसान होता है कि बंदा उधर से कुछ भूल जाता है। तो कापी पेंसिल रजिस्टर जो कुछ भी है या पेज से जो कुछ भी उठा लो और साथ में लिखना स्टार्ट करो। आप लोगों का फ़ायदा है इसमें, ताकि अच्छी तरह से याद हो आप लोगों को। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हाँ, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। सबसे पहले लोकोमोशन को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है एक फ़िश है, उसने एक वाटर में मूव करना है। जैसे मूव करेगा तो उसको क्या रेजिस्टेंस फील होगा, क्योंकि पानी उसके मूवमेंट को रोकेगी। जैसे कि आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो आपको भी यही चीज़ फील होती है, रेजिस्टेंस फील होती है। ठीक है, जो कि आपकी स्पीड को, हवा क्या करता है, आपकी स्पीड को रोकता है। तो इस केस में भी ऐसा ही होता है कि फ़िशेज़ अगर वाटर में जाएं तो उनको रेजिस्टेंस फील होगा। तो इस रेजिस्टेंस फील से बचने के लिए उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझो डेवलप हुई हैं, जैसा कि इनमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और म्यूकाइड सेक्रेशन होती है। इनमें फिन्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है और इनके मसल्स की अरेंजमेंट ऐसे होती है। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। ठीक है, इनका जो माउथ है वो सिर्फ और सिर्फ वो वाटर को ऐसे फेस कर रहा है, बाकी सारा इसकी बॉडी को कोई प्रेशर नहीं आता। जैसे कि आप जहाज़ की बात करें, एरोप्लेन, तो वो भी, उसका भी मोड इसी तरह से होता है कि उसकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। ठीक है, कि जो फ्रंट से थोड़ा सा मतलब ये कि फेस करता है हवा को, बाकी को फेस नहीं करता। तो सेम हेयर फिश भी थोड़ा सा मतलब जो वाटर है उसको फेस करते हैं, बाकी सारा क्या होता है कि फ्रीली उसको मतलब कोई रेजिस्टेंस पेश नहीं आती। ठीक है, तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी का फ़ायदा ये है। उसके बाद इनमें म्यूकाइड सेक्रेशन होती है। अब म्यूकाइड सेक्रेशन इनकी पूरी स्किन पे, मतलब ये म्यूकस मौजूद होता है। आपने कभी फ़िश को पकड़ा होगा तो ऐसे फिसलन निकल जाती है। तो उसमें क्या कि डिफरेंट किस्म के म्यूकस मौजूद होते हैं, जो जिसकी वजह से उसकी बॉडी रेजिस्टेंस से मतलब बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और वो निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि आप रोड पे चलते हो, अगर ये उनके रोड और आपकी जूतों के दरमियान रेजिस्टेंस ना होता तो आप फिसल जाते। तो सेम हेयर, तो ये भी क्या हो जाते हैं कि हाथ से फिसल जाते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट किस्म के सेक्रेशंस होती हैं, जिनकी वजह से इनमें रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, नीचे गिर गए। तो चलो ठीक है, उसके बाद फिन्स मौजूद होते हैं। अब फिन्स इसमें ये देखें कि ये जो यहाँ नज़र आ रहा है बैक साइड पे जो फिन्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हम कॉर्डल फिन्स कहते हैं। एक मिनट मैं लिख भी लूँ। ठीक है, ये जो ये वाले फिन्स होते हैं, ये वाले, इसे मैं नंबर 1 का नाम देता हूँ। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डल। इन कॉर्डल फंड्स का ये काम होता है कि ये जो ना क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि ये फ़िश को फॉरवर्ड मूव करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ऐसे जो फ़िश मूव होता है ना, ठीक है, ऐसे जो फ़िश मूव होता है तो उससे आगे धकेलने में इसी कॉर्डल फिन्स का क्या होता है, काम होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो फिन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये या फिर ये फ़िशेस। ठीक है, तो ये फ़िशेस को पहली बात तो ये कि इनको सपोर्ट करने में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इनको जो ना वाटर में मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसे विदस्टैंड करने के लिए क्या होते हैं ये फ़िशेस, ये जो फिन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाले फिन्स होती हैं, ठीक है, इनको हम डॉर्सल फिन्स कहते हैं। ठीक है, डॉर्सल, ठीक है, फिन्स। और नीचे वाले जो ये वाले साइड है, इसे हम बोलते हैं पेक्टोरल फिन्स, सॉरी पेल्विक फिन। ठीक है, पेल्विक फिन। और ये वाली फिन आपको नज़र आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल फिन्स। ठीक है, पेक्टोरल, यहाँ थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, बट ये इसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरल फिन्स बोलते हैं। और ये वही अपर कूलम मौजूद होता है, किसी कार्टिलेजिनियस फिशेज़ में नहीं होता, और कुछ में जो बोनी फिशेज़ हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, और ये माउथ है। ठीक है, और उसके अलावा ये फिन आपको नज़र आ रही है, इसे हम एनल फिन भी बोलते हैं। ठीक है, एनल फिन, जो कुछ भी एनल फिन बोलते हैं, और ये एनस के करीब मौजूद होता है। और इसका क्या काम होता है कि ये जो ना स्पर्म्स की एड में इन्वॉल्व होता है, मतलब स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये तो था, मतलब ये इन सारे करैक्टरिस्टिक्स की वजह से एक क्या होती है कि फ़िश क्या करता है कि वाटर में क्या करता है, मूव करता है, और वहाँ क्या होता है, स्टेबल होता है।
उसके बाद अगर हम इसके न्यूट्रिशन की तरफ आएँ तो ये अपने डिफरेंट फिशेस होती हैं, वो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती हैं। जैसे कि ये प्रीडेटर के तौर पर भी काम करते हैं, जो मॉडर्न फिशेस हैं वो प्रीडेटर के तौर पर काम करते हैं। देखो जैसे जैसे फिशेस में तब्दीली आई है, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी तब्दीली आई है, ठीक है। तो पहले के फिशेस थे वो इतने ज़्यादा मतलब फ़िल्टर फीडर थे, लेकिन बाद में जैसे कि उनमें जॉज डेवलप हुए तो उन्होंने क्या किया कि चीज़ों को खाना शुरू कर दिया। जैसे कि चीज़ों का मतलब ये कि एनिमल्स को, जैसे कि एनिमल्स में से आप मोलस्कन्स की बात करो या एनिलेट्स की बात करो, तो ऐसे ऐसे एनिमल्स को उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जैसे जैसे एवोल्यूशन आई है तो फिशेस की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें भी क्या आई है, तब्दीली आई है। तो मॉडर्न फिशेस क्या होती हैं, प्रेडेटर होती हैं। सम फिशेस फीड ऑन इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स को खाते हैं, और सम फिशेस ईट इन्वर्टिब्रेट्स, और कुछ वर्टिब्रेट्स को खाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा वर्टिब्रेट्स से तो एग्जांपल आप अपनी ले लें कि वाइट शार्क है, ठीक है, इंसानों को छोड़ती नहीं है ठीक है। जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में क्या करते हैं कि वो डिफरेंट चीज़ों को खाते हैं, डिफरेंट फीडिंग मतलब करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ लार्वा की बात करो, अब लार्वा बड़े बड़े एनिमल्स को तो नहीं खा सकता, वो छोटे छोटे प्लैंक्टन्स को खाता है, या छोटे छोटे फिशेज़ हैं या उन्हें खाता है, ठीक है। उसके बाद जब वो लार्वा बड़ा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, एनिलेट्स को खाना शुरू कर देता है, या छोटे फिशेज़ को खाना स्टार्ट कर देता है। पहले वो क्या करता है कि प्लैंक्टन्स को ईट करता है, फिर वो जो जब बड़ा हो जाता है तब वो क्या करता है कि वो एनिलेट्स को, स्मॉल एनिमल जैसे कि एनिलेट्स लार्ज एनिमल, ठीक है, और उसके अलावा जो स्मॉल फिशेज़ हैं उनको खाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद इसमें टीथ मौजूद होते हैं। हमने बहुत सारे फिशेज़ में पढ़ा था कि इनमें टीथ मौजूद होते हैं, इनमें जाज मौजूद होते हैं, फलां 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 फलां, ठीक है। तो अब ये टीथ का क्या काम होता है कि वो उस प्रे को कैप्चर करने में इन्वॉल्व होते हैं। उस दूसरी बात ये कि फीडिंग के दौरान उसे होल्ड भी करते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा क्या करते हैं कि हमने बोनी पैलेट्स की बात की थी, पैलेट्स में पैलेट्स बोलता आ रहा था, ठीक है। तो बोनी प्लेट्स, तो वो जो बोनी प्लेट्स हैं वो क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि वो क्रशिंग ऑफ शेल्स, ठीक है, जैसे कि मोलस्कन हो गया, ठीक है आर्थ्रोपोड्स की एक्सोस्केलेटन हो गई, इन सारी चीज़ों को क्रैश करने के लिए क्या होते हैं, इनके पास बोनी प्लेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ना आगे, हाँ यहाँ पहुँच गए ठीक है। तो फिल्टर फीडर्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ हेरिंग की बात करो, पेडल फिशेस की बात करो, वेल शार्क की बात करो, तो जो वेल है वो लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड, वेल मैमल है। तो ये सारे वो फिशेस हैं जो कि फिल्टर फीडर के तौर पर काम करती हैं। हमने ये पहले भी बोला है कि जितनी भी लार्जर फिशेस हैं ना, बड़ी बड़ी मछलियाँ, तो वो मोस्टली क्या करते हैं कि वो फिल्टर फीडर करते हैं, ठीक है। सिवाय वो हमने वाइट शार्क की बात की थी, वो तो इंसानों को भी खा जाता है। हेयरिंग, पेडल फिशेस और वेल शार्क, ये सारे क्या फिल्टर फीडर हैं। अब देखो यहाँ इनके पास लॉन्ग गिल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम गिल्स रैकर का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो गिल्स रैकर हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो प्लैंक्टन्स होते हैं उनको फीड करते हैं, फिर ठीक है। इसी तरह से क्रैब फिशेज़ हैं, क्रैब फिशेज़ अब मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स को ईट करते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अलावा वो छोटे छोटे एनिमल्स को भी ईट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ फिशेज़ ऐसी हैं जो क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं। और उसके अलावा अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आएँ तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वर्टिब्रेट्स की तरह होता है। इनमें स्टोमक मौजूद होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फूड को स्टोर करता है। और उसके अलावा जो ना इनका जो प्राइमरी डाइजेशन कहाँ होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स की सेक्रेशन होती है, ठीक है। प्राइमरी जो साइट होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो ना इनमें अगर हम शार्क की बात करें या एलास्मोब्रैंक्स की बात करें तो उनमें क्या मौजूद होता है, ठीक है, वल्व्स, स्पाइरल वल्व्स मौजूद होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पाइरल वल्व्स मौजूद होता है। इसी तरह से अगर हम बोनी फिशेस की बात करें तो उनमें पाइलोरिक सीका मौजूद होता है। वो पाइलोरिक सीका एक्चुअली क्या करता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के फूड जो ना मुख्तलिफ़ किस्म नहीं सॉरी वो फूड को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करता है। और उसके अलावा जो ना इंक्रीज़ द ऑब्जर्प्शन एंड उसके अलावा जो ना सरफेस फॉर द ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड, मतलब ये कि ज़्यादा फूड मतलब स्टोर करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और उसके अलावा आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दूसरों को ही शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह हाफिज़।